वो जो एक आवाज हमने सुनी थी टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक, वो जो अल्टीमेटम था, वो जो उल्टी गिनती थी, तो क्या वो घड़ी या वो जो स्टॉप वॉच थी, क्या उसे रोक दिया गया है? खावर साहब फरमाएं जी। इरशाद, क्या आप समझते हैं कि मामलात अब किस हद तक सीधे हुए हैं, या पीपल्स पार्टी अब क्या सोच रही है? मतलब जाहिर है कि आपकी गुफ्तगू होती है, क्या सोच क्या है उनकी? है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो एक वर्किंग रिलेशनशिप था, अगर वो मतलब आप कह सकते हो ऑन द स्केल ऑफ 10 या 100% में, अगर पहले वो 70-80% पे था या 90% के करीब था, तो वो मेरे ख्याल में अब जो 50 से भी वो नीचे आ चुका हुआ है। मैं हरगिज ये नहीं कहता कि वो कल को जो अपोजिशन के बेंचेस पे बैठ जाएंगे और वो कह देंगे कि जी हमने इस हुकूमत को गिराना है, लेकिन उनकी जो अपनी जाहिर है तो वो जो गिनती वाली बात है उसके ऊपर वो हल्का फुल्का रहेंगे और वो अपने आप को प्रेजेंट करेंगे एज ए अपोजिशन के तौर पर। वो पॉइंटेड आउट। जॉय साहब, आप भी ये समझते हैं कि दे हैव गॉट अ बिगर इशू टू डील विद, एंड दैट इज रिलेटेड टू ये जो बात हो रही है इंतजामी यूनिट्स की और सारी चीजों पे, और पीपल्स पार्टी का अपना इस पे मौकिफ है, तो अभी उसकी तवज्जो इसी चीज पे है कि एक तो वो सिंध से उठने वाली आवाजों को, और फिर अपने एक तैयार जो एक रिएक्शन उन्होंने इस पे देना है, उसके लिए ज़ाहिर कंसेंसस भी चाहिए, आपस में बात भी उन्होंने करनी है और फिर डील भी करना है। सारी तवज्जो आपको लगता है उस पे उनकी? कई इश्यूज हैं जिस पर उनकी तवज्जो है, लेकिन ये जो सूबों का मामला है वो अगर क्रिएट ही करने हैं तो पीपल्स मौजूदा असम्बली और सेनेट में पीपल्स पार्टी के बगैर किस तरह क्रिएट हो जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। जो सिंध में पीपल्स पार्टी है या वहां की जो क्यादत है, मैं सेकंड ईयर क्यादत की बात कर रहा हूं, या जहां पर उनकी हुकूमत है, वहां पर सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पंजाब में जो पीपल्स पार्टी है एग्जिस्ट करती है, वहां पर सोच कुछ और भी हो सकती है। तो इस बारे में थोड़ा सा हमें आप गाइड कीजिएगा। आप दो बातें बड़ी क्लियर हैं, या तो ये इनको चाहिए था कि पीपल्स पार्टी को 60-40 यानी वजीर आजम इनके थे, स्पीकर इनके थे, तो उनको ज्यादा बड़े बड़े वजारतें जो है यानी वो पीपल्स पार्टी को दे के एक कोलिशन बनाते, ग्रैंड कोलिशन, ताकि फिर वो जिम्मेदारी संभाल। अगर वो अब भी किसी ऐसे कंसेंसस के जरिए दोनों पार्टियों का दोनों मिलके गवर्नमेंट बना ले हर सतह पर, तो उससे इनका काम चल सकता है, लेकिन ये उस तरफ जा नहीं रहे। अच्छा, इसमें एक चीज, इस प्रोग्राम के दो सीनियर लोग जो हैं, खावर साहब, चौधरी साहब, दोनों ने कहा था कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है बड़े नजदीक आ चुके हैं, और अब उनको आपस में, कल कादर साहब ने भी खबर दी कि जनाब राब्ते हो चुके हैं। मैं सुन रहा था, फैक्चुअली करेक्ट रहा करो, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा और मैं कभी ऐसा समझता भी नहीं। मैंने नहीं कहा। शफी जान आपके जो पसंदीदा उनकी गुफ्तगू सुनवा दूं इसी मुतालिक। हाँ, उनके लिए तो मैं पूरा प्रोग्राम हाजिर है। चलें जी, आप एक ही बात करते हैं। अगर 10 मिनट की गुफ्तगू है वो भी सुनवा दें, लेकिन मुख्तसर तरह भी कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने हमसे राब्ता किया है, हमारी लीडरशिप से। हमारी लीडरशिप इस पे इस वक्त मशावरत कर रही है। उन्होंने तहरीक के हवाले से बात की है, इस हुकूमत की से छुटकारा हासिल करने का इशारा भी दिया है। इस वक्त हमारी जो एक डिमांड है पीपल्स पार्टी से वो यही है कि आप अपने बाहर आना होगा, आपको ये इत्तेहाद छोड़ना पड़ेगा, आपको आईने ओहदे छोड़ने पड़ेंगे, आपको अपोजिशन में बैठना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि एक साइड पे आप हुकूमत का भी हिस्सा हो और दूसरे साइड पे आप तहरीक चलाने की बात भी कर रहे हो। यहाँ पर फिर दाल गलती नजर आ रही है आपको? ये जो डिमांड्स हैं ये सामने से कि ओहदे छोड़ने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा, आपको लगता है कि दिल तो नहीं चाह रहा इनसे इख्तलाफ करने का, लेकिन क्योंकि आपको पता है मेरे फेवरेट हैं, उनसे इख्तलाफ करना बड़ा मुश्किल होता है, बिलखुसूस जिस तरीके की वो हाई स्टैंडर्ड की जो है ना टिकटॉक बनाते हैं, और जिस तरीके से वो जो हेलीकॉप्टर से उतरे थे ना, जिस तरीके से उन्होंने देखा था कैमरामैन की तरफ, वो तो अनबीटेबल टिकटॉक थी उनकी, बहुत जबरदस्त। तो इस वजह से मैं उनका फैन हूं। आप हैं टिकटॉक पे? मैं नहीं हूं सर। अच्छा। तो मतलब बात यह है कि शफी जान साहब की बात से इख्तलाफ करने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन कहां उन्होंने आईने उधर छोड़ने हैं। अगर छोड़ने ही होते तो फिर ये लेने की जरूरत क्या थी? एक अननेसेसरी एक्सरसाइज के अंदर वो क्यों गए हैं? रहा सवाल के क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी क्या अपनी अपनी जो है वो राहें जुदा करेंगे? आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जितनी तरक्की होनी थी वो हो चुकी है। अब तो वहां पर वजारत उज़्मा की आप समझ के एक दौड़ जो है वो शुरू है। कौन होगा? शाह गुलाम कादर साहब नहीं होंगे जी। अच्छा। मेरा जाती ताल्लुक है उनसे, इस टाइम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और राजा फारूक हैदर भी नहीं होंगे, जो दोनों लोग समझ रहे हैं कि इस वक्त उम्मीदवार है। अच्छा जी, चॉइस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? दोनों साहिबान नहीं है जी चॉइस साहब। अगर पीपल्स पार्टी ने इस हुकूमत से फासला करना है
तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई एक कोलिशन बनाएं तो ये एक वायबल पॉलिटिकल अरेंजमेंट हो सकता है। आईनी तो छोड़े जी को कह सर रहे वो हैं। कह रहे हैं आईनी ओहदे छोड़े। मैं इस पे यार वो छोड़े आप। मैं आपको बताऊं, देखें शफी जान भी जो है ना हमारे नौजवान हसन यूब के फेवरेट भी हैं, तो वो समटाइम्स वो ना, अब ये पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग कि जी वो एक चाय की प्याली के अंदर वो उबाल नहीं है कि उबाल आया तो आपने साइड पे रख लिया तो उबाल नीचे हो गया तो बस मामला ठीक होगा। पॉलिटिक्स लंबी गेम होती है। मैं ये जो देख रहा हूं अब, ये पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान, ये तो खासतौर पर ये जो है आईने तो हाफिज पाकिस्तान वाले, आज अजगई साहब के साथ जिस तरह कल हमने स्टोरी भी की, कोई राब्ता बिलावल साहब ने किया, तो अब ये इशू बेस्ड कुछ इस तरह का कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे टू पुट द गवर्नमेंट अंडर प्रेशर। सो वो मुझे लगता है कि ये जो है ना आने वाले दिनों में, मैं दोबारा से जस्ट टू फॉर द सेक ऑफ क्लैरिफिकेशन, क्योंकि हसन साहब अजीब गरीब किस्म की स्टेटमेंट्स मेरे साथ एट्रीब्यूट करते रहते हैं कि ये उस दिन दैट विल बी दैट वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ना सियासी तौर पर चौधरी साहब से इख्तिलाफ करते हुए वो बहुत बड़ा उनके लिए शिकस्त होगी अगर वो इनके साथ मिल जाए, अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला के गवर्नमेंट में बैठते हैं। बट विद इन द गवर्नमेंट वो ये जो पॉलिटिक्स के अंदर रहते हुए अभी उन्होंने जाहिर है सूबों के इशू के ऊपर सियासत करनी है। आपको याद होगा नेहरू के मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी पीछे हो गई थी, वहां पे उन्होंने पार्टी को कुछ को आगे लगा दिया था, वहां पे सड़कें बंद हो गई थी। सर इट्स द अदर वे अराउंड, पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हुई थी, पीपल्स पार्टी को आना पड़ा। नहीं, वो वो बाद में मजबूरी आए थी थे। उनकी। मजबूरी थी। अच्छा, बाद में लेकिन आए, वो मैंने अपना political एक, capital एक बड़े संजीदा जो है वो एक मतलब सियासत पर बड़ा उनकी ग्रिप है एक साहब की, मैं नाम नहीं लूंगा। वो कहते हैं यार महमूद खान अचकज़ई से तवक्को मत लगाएं, वो जो कुछ हासिल करना चाह रहा था वो उसने ख्वाब भी नहीं देखा था कि मैं कायदे इस पर इख्तिलाफ बन जाऊंगा कौमी असम्बली में, वो तो बन चुका है। अब उसने क्या करना है, मतलब उसको जरूरत नहीं है कुछ करने की, जो ओहदा है उसने एंजॉय करना है। बड़े फायदे होते हैं इस ओहदे के। ओहदे के बाकी वजीर से बड़ा होता है जी, वजीर आजम के बाद वजीर आजम के बाद सबसे बड़ा होता है। ये मेरे ख्याल में ये तो ये उनके लिए काफी वो होगा। उन्होंने वो कहते हैं जो उन्होंने हासिल करना था वो कर चुके हैं, वो वो क्या मतलब करेंगे? ये किसके लिए जद्दोजहद करे, इस्लामाबाद लेगा क्या? एक सीट वाला बंदे को क्या मिल सकता है और इससे ज्यादा जो वो ले चुके हैं। जिसने मैं अर्ज किया ना कि पॉलिटिक्स जो है ना वो एक लंबी इनिंग्स होती है, ये T20 और ये वनडे वाला मामला नहीं है। सो इस पे शफी जान के बयान को लेकर हम बहस करें तो मेरे ख्याल में, यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि अगर पीटीआई ये फैसला करती है तो फिर वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज करेगी, लेकिन जिस तरह के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं कि इत्तेहाद अगर हमारे उसूल और मौके फेक हैं तो हम बैठ सकते